हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भी नहीं आता है, वो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके हमने 2 पार्ट में उसको कवर किया हुआ है। आपको कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ जाएगा। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस किया हुआ है, तो आपको सीधा वो दिमाग में छप जाएगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर रखी हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, जो कि फ्रेंड्स मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। यहां से आपके मान के चलिए 15 से 18 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जो आपका जो थर्ड चैप्टर है, जो कि आपका लिब्र ऑफिस राइटर, जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इस वीडियो के ऐसी चीज बताने वाला हूं, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लिब्रा ऑफिस है उसका। सबसे पहले एक इकोसिस्टम समझते हैं कि लिब्रा ऑफिस में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली लिब्रा ऑफिस में हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट हमारे पास लिब्रा ऑफिस में होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है? किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज होता है, जिसको हम कहते हैं राइटर। किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो यूज होती है एप्लीकेशन, उसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? राइटर। दूसरा बात करते हैं हम लोग, जो है हमारा इम्प्रेस। इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टूल यूज किया होगा, इसी तरीके से इम्प्रेस होता है लिब्रा ऑफिस में, जो कि स्लाइड शो बनाने के लिए होता है। तीसरा अगर हम बात करें, तो ये होता है आपका ड्रॉ, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, यानी कि जो ड्राइंग और डिजाइन आपको करनी होती है, उसके लिए आपका कौन सा टूल यूज होता है? ड्रॉ टूल यूज होता है। फिर हम बात करेंगे चौथा, जो कि है हमारा इसके बाद फोर्थ चैप्टर, कैल्सी स्प्रेडशीट, यानी कि जो डेटा और कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं टूल, वो होता है हमारा कैल्सी। उसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस, जहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके लिए जो हमारा टूल होता है, वो हमारा होता है बेस टूल। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ, जो कि है हमारा लास्ट, जो कि है मैथ फॉर्मूला एडिटर, यानी कि गणित के सूत्र लिखने के लिए जो हमारा होता है, वो हमारा होता है फॉर्मूला एडिटर, ठीक है। अब चलिए, अब बात करते हैं कि जो एम एस वर्ड है आपका फ्रेंड्स, जो एम एस वर्ड है उसका अल्टरनेटिव क्या है? राइटर। जो लिब्रा ऑफिस राइटर है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेटिव है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो अल्टरनेटिव है, वो है हमारा कैल्सी, जो कि स्प्रेड शीट, यानी कि जो डेटा और कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे थे 6 कंपोनेंट्स, जो कि हमारे लिब्रा ऑफिस के अंदर आते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने एटोनॉमी ऑफ राइटर विंडो, यानी कि जो राइटर की विंडो होती है, उसमें कौन कौन से टूल बार्स होते हैं या कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले आपके पास होता है, ये होता है टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनटाइटल्ड वन, ये आपका डिफॉल्ट नेम होता है, ये आपको टाइटल बार में देखने को मिलता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में क्या होते हैं? आपके जो है सभी ऑप्शंस यहाँ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फाइल हो गया आपका, है ना, आपका आप देख सकते हो फाइल हो गया, ठीक है, आपका एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, शीट हो गया, टूल्स, विंडोज, हेल्प। तो ये सारे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे फ्रेंड्स आप 2 बार देख रहे होगे। ये जो दोनों बार होते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं? टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों को टूल बार बोलते हैं। जिसमें एक हमारा होता है स्टैंडर्ड बार, और एक होता है हमारा फॉर्मेटिंग बार, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं साइड बार। तो साइड बार क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपकी जो करंट डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स होती हैं,
उसको आप चेंज कर सकते हो। वो कहाँ पे होती है? आपकी साइड बार में, तो ये आपका साइड बार होता है। उसके बाद आपका होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करते हो फ्रेंड्स? आप जो है ना पेज को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर सकते हो। इसके लिए हमारा क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है, यानी कि उसकी पोजीशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज कर सकते हो। ठीक है? चलिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका अनटाइटल्ड वन होता है डिफॉल्ट फाइल नेम होता है जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो। हालांकि आप उसको चेंज कर सकते हो सेव करते टाइम, ठीक है, बट जो डिफॉल्ट होता है वो अनटाइटल्ड वन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि हमारे पास दो टाइप के टूल बार्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास? दो टाइप के टूल बार्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल से जुड़े काम करने के लिए, जैसे आपको नई फाइल बनाना है, ओपन करना है, सेव या सेव एज करना है, प्रिंट करना है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में होती हैं, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा होगा इस चीज को, इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। फिर होता है हमारा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है? हमारा टेक्स्ट को सुंदर और सही बनाने के लिए, यानी कि बोल्ड बनाना है, टैलिक बनाना है, अंडरलाइन करना है, किसी फॉन्ट उसका टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है, तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आप देख सकते हो ना, ये वाली जो चीज है, ये हमारी क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये हमारी क्या चीज है? फॉर्मेटिंग टूल बार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अंडू और रीडू, ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये जो दोनों चीजें होती हैं, ये भी हमारी किसके लिए होती हैं? स्टैंडर्ड टूल बार के लिए यूज होती है। मतलब स्टैंडर्ड टूल बार में आपको अंडू और रीडू मिल जाएंगे। अंडू और रीडू क्या होते हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप लोगों को पता हो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे हम इस चीज को कवर करेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की जो एक लाइफ साइकिल होती है, मतलब जहां से वो शुरू होता है और जहां पर वो खत्म होता है, वो पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है? हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल+N, सारी शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी जो इस क्लास रहने वाली है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इनको ध्यान से कहीं नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, जब हमने फाइल क्रिएट कर ली, कोई नया डॉक्यूमेंट बना लिया, अब उसको हमें एडिट करना है, यानी कि उसका टाइप एडिट करना है, उसका फॉर्मेट, टेक्स्ट, ये सारी चीजें हमें एडिट करनी है, तो उसको हम क्या करते हैं? एडिट। ये जो होती है, ये हमारी दूसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज की अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में सेव करना है, यानी कि क्या करना है? Ctrl+S। अच्छा, आप लोग एक चीज और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर मुझे किसी फाइल को नई जगह सेव करना है, यानी कि मैं उसको कह सकता हूँ सेव एज, तो सेव एज के लिए शॉर्टकट की आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता है, वरना हम लोग तो डिस्कस अभी करेंगे ही। ठीक। एंड लास्ट होती है हमारा क्लोज, मतलब वो डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो गया, उस पर काम कंप्लीट हो गया, अब उसको हमें क्लोज कर देना है। एग्जिट डॉक्यूमेंट, जिसकी कंट्रोल की होती है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, Ctrl+W इस आपकी जो है एग्जिट डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, चलिए अब अगर फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स, आप देखोगे मेन्यू बार, जो आपका मेन्यू बार होता है, जो आपका मेन्यू बार होता है, उसमें आपको फाइल पे जब आप जाओगे ना, फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा। ये जो आपको फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ये जो आप देख रहे हो, ये फाइल का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो आपको एक दिखेगा एक्सपोर्ट एज। क्या दिखेगा आपको? एक्सपोर्ट एज। अगर आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करोगे तो वहां से आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात की, उसी फाइल को अपडेट करता है। देखो, सेव एंड सेव एज में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब होता है कि उसी फाइल को अपडेट करता है। आपकी कोई फाइल है, ठीक है, आपकी कोई फाइल है, इसमें कुछ लिखा हुआ था, अब आपने ये चीज हटा दिया, अब इसको आपको सेव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। अगर फाइल को नई जगह सेव करना है या नया नए नाम से सेव करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? सेव एज का यूज करते हो। सेव के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? सेव के लिए कंट्रोल Ctrl+S। फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट की याद रखते चलिएगा। ठीक है, सेव एज के लिए जो होती है वो हमारी वो क्या होती है? कंट्रोल Shift+S। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, टेक्स्ट एडिटिंग कुछ बेसिक्स जो होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई टेक्स्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, सपोज करो ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका एक पेज है। इस पेज में यहाँ पे आपने कुछ कुछ लिखा हुआ था, अब आपको इस जगह से इस टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे ले आना है। तो आप इसको क्या करोगे, कट करोगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। तो एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए हम क्या बोलते हैं, कट का यूज करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज हो गया हमारा कॉपी। अब कॉपी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मुझे इसी टेक्स्ट को यहाँ भी रखना है एंड दूसरी जगह भी यूज करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और सपोज करो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो ये यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी, मतलब टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ठीक। चलिए पेस्ट, पेस्ट मतलब चिपकाना। कट या कॉपी करने के बाद ये जो हमने दूसरी जगह इसका स्थानांतरण किया इसी को हम पेस्ट करना कहते हैं, ठीक है। चलिए अंडू एंड रीडू, ये मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछा था, जिनको पता हो उन्होंने बताया होगा, नहीं पता था कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए अंडू का क्या मतलब होता है। देखो फ्रेंड्स, जो अंडू होता है अपनी पिछली गलती को वापस लेना, यानी कि क्या किया आपने, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को यहाँ पे, इस टेक्स्ट को यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट यहाँ से हटाना है, ये टेक्स्ट यहाँ से हटाना है, तो आप क्या करोगे, इसको अंडू कर दोगे। अंडू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका टेक्स्ट है वो हट जाएगा। अब जो चीज आपने अंडू करी हुई है, अब जो चीज आपने अंडू करी हुई है, अगर उस चीज को आपको दोबारा से लिखना है, मतलब दोबारा से वहीं सेम जगह लाना है, तो आप क्या करोगे, रीडू करोगे। क्या करोगे, रीडू करोगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने अंडू किया हुआ था, जो आपने अंडू किया हुआ था, ठीक है ना, उस काम को फिर से लागू करना, जिसको हम क्या कहते हैं, रीडू कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रीडू कहते हैं। तो ये अंडू एंड रीडू फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अब टेक्स्ट सिलेक्ट तीन तरीके से होता है, ड्रैग माउस से नॉर्मल सिलेक्शन होता है, अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको कंट्रोल ए करते हो, यानी कि सिलेक्ट ऑल हम इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑल। जो आपका कंट्रोल ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑल। तो जो आपका सिलेक्ट ऑल होता है वो किससे होता है, कंट्रोल ए से होता है, ठीक है, जिससे आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग, अब डॉक्यूमेंट को सजाना कैसे है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक याद रखिएगा फॉन्ट सेटिंग में कि जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपका होता है वो होता है लिबरेशन, लिबरेशन सेरिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज मिनिमम से मैक्सिमम 99 तक होता है, 999 तक होता है, ठीक है। तो ये हमारी फॉन्ट सेटिंग्स होती हैं। जो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि हमें टेक्स्ट को राइट करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर में लाना है, जस्टिफाई करना है, दोनों तरफ से बराबर, जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं। तो लेफ्ट के लिए अगर आपको लेफ्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। अब जो सेंटर में अगर आपको लाना है, जो कि इस तरीके से होता है, अगर आपको सेंटर में कोई टेक्स्ट लाना है तो उसके लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस ई होती है। राइट में अगर कोई टेक्स्ट हमें लाना है, यानी कि राइट से इसकी शुरुआत होगी, राइट में एक जैसा होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस आर। अगर जस्टिफाई करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेक्स्ट अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे यूज किया जाता है। आप लोग कैसे याद कर सकते हो, जे से जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे, दोनों तरफ से बराबर, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, जस्टिफाई करने के लिए। आर से राइट होता है तो कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, सेंटर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ई। अच्छा बताओ कंट्रोल प्लस सी क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कंट्रोल प्लस सी होता है, जो कंट्रोल प्लस सी होता है वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा कॉपी के लिए, ठीक है ना। वो किस लिए होता है, हमारा कॉपी के लिए, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स, आपकी जो लिस्ट होती हैं वो टू टाइप की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। अब अगर आपकी जो लिस्ट लिस्ट है वो बिना क्रम की लिस्ट है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट्स यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से हमारे पॉइंट्स जो है लिखे होते हैं, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, बिना क्रम की लिस्ट। इसके लिए जो हमारा शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, शिफ्ट F12। दूसरा हमारे पास होती है ऑर्डर्ड यानी कि नंबरिंग वाली F12, जिसको हम F12 जो शॉर्टकट की यूज करके हम इसको कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 2 3, मतलब आपके पास पेज में कैसे लिखा होगा, 1 फिर कुछ लिखा होगा, 2 फिर ऐसे कुछ लिखा होगा, 3 फिर ऐसे कुछ लिखा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, नंबरिंग करना है ना। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, F12। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपने पेज एलिमेंट्स एंड टेबल पे, यानी कि हम देख सकते हैं कि कैसे हमें जो है अपना जो पेज होता है उसमें हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो आपको ऊपर अगर आप जाओगे टूल बार में तो वहां पे आपको टेबल, और टेबल के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट टेबल का। तो उस तरीके से आप जो है आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F12। जो नॉर्मल F12 होती है वो सिर्फ किसके लिए होती है, नंबरिंग के लिए यूज होती है, ठीक है ना। सेल की अगर आपको विड्थ या हाइट चेंज करना है तो आप टेबल में जाके साइज से बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो पेज होता है उसमें हमारा क्या होता है, हेडर होता है। हेडर पेज के सबसे ऊपर होता है जहाँ पे हमें नेम दिखता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए होगा बुक नेम, ठीक है। दूसरा क्या है, फुटर होता है। फुटर क्या होता है, पेज के सबसे नीचे होता है जहाँ पे हमें पेज नंबर्स वगैरह दिखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको A4 साइज एक ये आपका पेज है और इसमें आपने टेबल इंसर्ट करी, इस टेबल में क्या होता है, आपके जो रो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये जो कॉलम्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। चलिए जो हेडर एंड फुटर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडर एंड जो फुटर होता है वो हर पेज पर खुद रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, हर पेज पर खुद रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसेंशियल टूल्स की, ठीक है ना, जरूरी टूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये स्पेलिंग लिखी राइटर, इसमें डबल आर आ गया जो कि हमारी क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक, अगर आप जैसे ही रॉन्ग स्पेलिंग लिखोगे ना तो एक रेड लाइन उसके नीचे आएगी, ठीक है। वो दिखाएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर आपको उसको ऑटो करेक्ट करना है तो टाइप करते समय गलतियों को ठीक करता है, ये आप टूल्स में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। अगर थिजोरस टूल, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट, थिजोरस टूल का मतलब है सेम मीनिंग वाले शब्द को ढूंढने के लिए। अगर आपने राइटर यूज किया और अगर आप उस पर कंट्रोल F7 दबाते हो तो वो क्या करेगा, थिजोरस टूल ओपन कर देगा, यानी कि जिसमें आपके सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थिजोरस टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की आप लोग याद कर लीजिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या है, अगर आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चीज आपको फाइंड करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एफ। क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एफ, जिससे कि आप लोग क्या करते हो, डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं कहीं हमारे पास जगह हो तो। चलिए ये हमारे पास पेपर है पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसमें 10 जगह राम लिखा हुआ है, राम, 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 ठीक है। और मान लेते हैं और लिखा हुआ है श्याम, ठीक है। और कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, करण। अब मुझे क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट में राम की जगह, राम की जगह राधे को लिखना है। मतलब अब मैं एक एक जगह अगर जाऊंगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा कि राम को हटाऊं फिर राधे करूं, फिर राम को हटाऊं फिर राधे करूं, 4 जगह मुझे करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसको हम कहते हैं रिप्लेस, जो कि होती है हमारी कंट्रोल प्लस एच। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको दबाओगे तो आपको किस वर्ड को किसके साथ चेंज करना है वो आप लिख सकते हो। ऊपर लिख दोगे आप राम, मतलब इस वर्ड को हमें चेंज करना है श्याम के साथ। जैसे ही आप इसको करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका जो है सारी जगह से राम हटके श्याम हो जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस एच इसका जो है रिप्लेस करने का जो शॉर्टकट की है वो है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट, कि मेल मर्ज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका जरूरत क्यों पड़ी पहले वो समझते हैं। मान लो आपको 100 लोगों को एक ही लेटर भेजना है,
ठीक है? लेकिन सबका नाम अलग-अलग लिखना है, क्योंकि 100 लोगों को भेजोगे तो हर किसी को श्याम के नाम से थोड़ी भेज दोगे, राम के नाम से थोड़ी भेज, जो उसका नाम है उसी के नाम से भेजोगे। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है हमारे पास मेल मर्ज, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, एक सोर्स डेटा होता है जिसमें एड्रेस लिस्ट होती है, उसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। लेटर्स, लेबल्स एंड मेल्स एक साथ बल्क में भेजने के लिए सबसे अच्छा टूल है, ठीक है? टूल मेन्यू में आपको मेल मर्ज विजार्ड मिल जाता है। अगर आप लोग देखोगे राइटर में कहाँ होगा, तो टूल मेन्यू में आपका मेल मर्ज जो विजार्ड है वो मिल जाएगा। चलिए, अब स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज मतलब मेल मर्ज के चरण हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा, ठीक है? तो आपने एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है? उसके बाद क्या करा का उसके बाद क्या हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप बनाया, यानी कि लेटर बनाना है या ईमेल बनाना है, उसका टाइप सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने एड्रेस ब्लॉक सेलेक्ट किया, मतलब जिनको भी आपको भेजना है, उस एड्रेस लॉट को जोड़ दिया आपने, ठीक है? जिनको भी आपको ये मेल करना है। उसके बाद क्या है, क्रिएट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जो हम अभिभावक सेट करते हैं, जैसे कि डियर हो गया, मिस्टर हो गया, मिसेस हो गया, तो ये जो हम सैल्यूटेशन होता है इसको इसको हम सेट करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर शर्मा जी को हमें ये भेजना है, ठीक है? फिफ्थ हमारा होता है एडजस्ट लेआउट। एड्रेस एंड सॉल्यूशन की जगह सेट करें और फिनिश करें, तो इससे आपका एक ही बार में जितने लोगों को आपको भेजना है वो चला जाएगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। कंट्रोल एन, मैंने आपको बोला था आप लोग लास्ट तक रुकिएगा, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दूंगा। देखिए, फाइल ऑपरेशंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं पहले। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, कंट्रोल एन। ओपन फाइल करना है, कंट्रोल ओ। सेव करना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल शिफ्ट एज, सेव एज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कंट्रोल पी, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट देना है तो कंट्रोल पी। कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट देने से पहले देखना है कि वो कैसा दिख रहा है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल प्रिंट प्रीव्यू, जो कि ओपन होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ से। राइटर को क्लोज करना है, राइटर की विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। एडिटिंग ऑपरेशंस में आ जाते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था। कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, आप लोग इनको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए, हाई यील्ड शॉर्टकट्स पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें और कौन-कौन से आ जाते हैं जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। आपका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए, कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए, ठीक है? शिफ्ट प्लस F3 साइकिल केस के लिए, मतलब अपर केस और लोअर केस के लिए, मतलब छोटे या बड़े करने के लिए। कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट्स एंड ये वाला ब्रैकेट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेक्स्ट साइज। जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, अगर उनको बढ़ाना है तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड बी, तो सुपर स्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर, सब स्क्रिप्ट एक्स टू, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी या बी, ठीक है? चलिए, इंपॉर्टेंट टूल्स और कुछ बात कर लेते हैं। F7 एफ स्पेल चेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F7 ऑटो स्पेल चेक। थिजोरस टूल के लिए क्या ओपन होता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F7, ठीक है? ऑटो स्पेल चेक के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है? याद रखिएगा। F12 नंबरिंग ऑन, शिफ्ट प्लस F12 बुलेट्स ऑन, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाइपरलिंक क्या होती है, ठीक है? चलिए, अब मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं कि अगर आपको राइटर इंस्टॉल करना है आपके मैक में या आपके विंडोज़ में है तो क्या होनी चाहिए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पास आपके पास एक्सपी हो जाना चाहिए, या 7 8 8.1 या 10 होना चाहिए। लिनक्स की अगर मैं बात करूं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। जिसको अभी भी नहीं पता है वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है? चलिए, इसके लिए कौन कौन से वर्जन है, तो एक कर्नल वर्जन है 2.6.18 या V 2.5 या उससे हायर होना चाहिए।
मैक ओएस की अगर हम बात करें, जो कि हमारा मैक के लिए होता है, इसमें माउंटेन लायन या हायर होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो लिब्रा ऑफिस है, जो आपका लिब्रा ऑफिस है, वो विंडोज़ में भी चलता है, लिनक्स में भी चलता है, मैक में चलता है, तीनों में चलता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैल्सी के बारे में, यानी कि स्प्रेडशीट के बारे में, ग्रिड सिस्टम के बारे में, डेटा ऑर्गेनाइज करना, फार्मूलाज, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइटर में अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। राइटर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्सी। आपको पीडीएफ इसकी हमारी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।